हेलो गाइस, ये हम लोगों का 32nd प्रोग्राम है और ये काफ़ी बेसिक प्रोग्राम रहने वाला है। स्विच के स्टेटमेंट का सबसे बेसिक प्रोग्राम माना जाता है ये स्विच के स्टेटमेंट का, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रोग्राम करना भी थोड़ा ज़रूरी है ताकि आप लोग बेसिक सीख पाओ। अगर इससे थोड़ा अच्छे प्रोग्राम करने स्विच के स्टेटमेंट पे तो सीधा आप लोग ये वीडियो स्किप करके आगे चले जाओ अगर स्विच के स्टेटमेंट को यूज़ करना आप लोगों को आता है तो। अदरवाइज़ देखो और सारे प्रोग्राम को फॉलो करो। यहाँ पे सबसे पहले मैं बता देता हूँ प्रोग्राम में करना क्या है। 1 से 7 तक नंबर इनपुट करना है यूज़र को। 1 से 7 में से कोई भी नंबर यूज़र इनपुट करेगा और उसमें हम लोग करस्पॉन्डिंग डे प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है। करस्पॉन्डिंग डे, वीक में आप लोगों को पता है 7 दिन होता है, तो जैसे यूज़र ने 1 इनपुट किया तो हम लोग प्रिंट करा देंगे मंडे, 2 इनपुट किया तो प्रिंट करा देंगे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आप लोगों को डेफिनेटली आता होगा, नहीं आता है तो आप लोग देख लेना, ठीक है। तो हम लोग ऐसे प्रिंट करा देंगे। और अगर 7 से ज़्यादा कुछ इनपुट किया जाता है या माइनस में इनपुट किया जाता है तो हम लोग डिफ़ॉल्ट प्रिंट करा देंगे इनवैलिड नंबर, आपने सही नंबर नहीं डाला है, ठीक है। ऐसा प्रिंट करा देंगे। तो देखते हैं अपना ये प्रोग्राम कैसे बनाएंगे। हालांकि इसको हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट से भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, इसलिए तो स्विच के स्टेटमेंट यहाँ पे लॉन्च किया गया है। तो देखो आप लोगों को मैं बना के दिखाता हूँ। हैश इंक्लूड stdio.h और फिर इंट मेन फंक्शन और एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेंगे यहाँ पे हमेशा की तरह। तो क्या नाम से वेरिएबल डिक्लेयर किया जाए यहाँ पे, क्योंकि डे से रिलेटेड हम लोग को प्रोग्राम बनाना है तो हम लोग इंट डे नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। और यूज़र से हम लोग मांग लेते हैं, क्या मांग लेते हैं, डेफिनेटली भीख नहीं मांगेंगे, यहाँ पे कायदे के साथ एक नंबर मांग रहे होंगे। इंटर नंबर, क्या लिखना बेटर रहेगा, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, 1 to 7, चलो इतना ही ठीक है। इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, ज़्यादा अच्छी इंग्लिश आती है तो आप लोग और लिख लेना। और फिर यहाँ पे मुझे नहीं लगता बैकस्लैश एन लगाने की ज़रूरत है क्योंकि स्कैनफ ऑटोमेटिकली एक नेक्स्ट लाइन में डाल देता है। तो %d फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ करेंगे क्योंकि आप लोगों को पता है यहाँ पे इन डेटा टाइप यूज़ हुआ है तो, और ये सब तो आप लोगों को अच्छे से आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या करना है, तो ये तो हो गया, हम लोगों ने यूज़र से इनपुट ले लिया। अब उसके बाद क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। मतलब स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ करना है। स्विच के स्टेटमेंट कमेंट के साथ में लिख रहा हूँ ताकि बेटर रहे। तो स्विच के स्टेटमेंट का यूज़ कैसे करते हैं। स्विच आप लोगों को पता है, एक स्विच ऑन करो तो कुछ काम होता है, दूसरा स्विच ऑन करो तो कुछ होता है, तीसरा स्विच ऑन करो तो कुछ होता है, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी है कुछ स्विच के स्टेटमेंट का। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं स्विच और फिर ब्रैकेट दे के जो भी यहाँ पे आप लोगों को जिस पे काम करना है, जैसे मैंने डे नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें हम लोग यूज़र से 1 2 3 4 कुछ नंबर ले रहे होंगे, तो यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं डे, इसके बीचों बीच डे, ठीक है। और यहाँ पे करली ब्रेसेस एक ओपन करेंगे और फिर उसके अंदर अपना केस वाइज लिख रहे होंगे, ठीक है। मतलब स्विच में भी डिफरेंट डिफरेंट केस होते हैं ना, केस 1 फैन ऑन कर दो, केस 2 बल्ब ऑन कर दो, केस 3 कुछ ऑन कर दो। मतलब आपके घर में जो भी है, मेरे घर में तो बल्ब और फैन बस यही है फ़िलहाल, ठीक है। तो केस फर्स्ट। और अगर आप लोग कुछ कैरेक्टर वाइज अगर करना चाहो तो मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूँ, कंफ्यूज मत होना। कैरेक्टर वाइज करना चाहो तो एक सिंगल क्योट लगा के फिर ABCD इस तरह से लिखते हैं, लेकिन क्योंकि मैं नंबर ले रहा हूँ तो उसमें लगाने की जरूरत नहीं। तो केस 1 और यहाँ पे कोलोन देते हैं, क्या देते हैं, कोलोन। और अब इस केस में अगर मान लो नंबर 1 हुआ तो इस केस में क्या काम करवाना है वो यहाँ पे लिख दो आप लोग। जैसे मुझे डे प्रिंट करवाना है, द करस्पॉन्डिंग डे इज़, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द करस्पॉन्डिंग डे इज़ मंडे, ठीक है। द करस्पॉन्डिंग डे इज़ मंडे। और चाहो तो बैकस्लैश एन दे दो और नहीं चाहो तो मत दो, लेकिन फॉर्मेटिंग अच्छी लगनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एक ब्रेक स्टेटमेंट दे देंगे। ब्रेक क्यों देंगे, ताकि सारा रन ना हो जाए, है ना। आप लोगों को पता होगा अगर ब्रेक नहीं देंगे तो केस 1 के बाद केस 2, केस 3, केस 4, केस 5 सब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये तो होगा ही एग्जीक्यूट, लेकिन बाकी सब भी एग्जीक्यूट हो जाएगा अगर ब्रेक नहीं लगा तो। इसलिए ब्रेक देना ज़रूरी है ताकि अगर 1 आए तो ये एग्जीक्यूट हो और सीधा स्विच के स्टेटमेंट से बाहर आ जाए, आगे चेक ही ना करे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं Alt Shift एंड डाउन से इसको कॉपी कर लेता हूँ नीचे। आप लोगों को कोई और शॉर्टकट है तो उससे कर लेना, मेरा तो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट यही है, ठीक है। तो यहाँ 1 की जगह मैं फिर डाल देता हूँ अभी 2 और यहाँ पे मंडे की जगह कर देंगे ट्यूसडे। और ये क्या हो गया, लैपटॉप हैंग कर रहा है शायद थोड़ा, ट्यूसडे। और अभी तो इतना सिंपल सा प्रोग्राम है, इसमें हैंग कर रहा है यार, ट्यूसडे। और फिर यहाँ पे 3rd 4th 5th 6th आप लोग डालते जाओ, 3rd। और फिर मैं पेन टैब यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा स्लो हो सकता है, आप लोग डेफिनेटली इससे तो ज़्यादा फास्ट कर लोगे। 4th 5th और यहाँ पे दो और ज़रूरी है तो Alt Shift डाउन से 2 और ले लेते हैं, 5th 6th एंड फाइनली 7th। और यहाँ पे बस डे चेंज करते जाओ, मंडे के बाद यहाँ पे कर दो आप लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे। और स्पेलिंग मुझे तो थोड़ी बहुत आ जाती है, वेडनेसडे फिर थर्सडे, देख लेना स्पेलिंग में कुछ गलती हुई तो बता देना कमेंट में। थर्सडे, फ्राइडे और फिर सैटरडे,
सैटरडे, उम्मीद है मैं सही लिख रहा हूँ, मुझे दिन सारे याद हैं। सैटरडे और फिर उसके बाद क्या आता है, संडे, सैटरडे संडे, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली अब होगा क्या, ये देखो, जैसे ही यूज़र 1 डालेगा तो यहाँ पे एक एक करके चेक करेगा, 1 आया तो करस्पॉन्डिंग ये प्रिंट करा देगा, और फिर क्योंकि उसे ब्रेक दिख गया तो ये सीधा बाहर आ जाएगा। यहाँ पे एक ब्रेकर दिख गया तो ब्रेकर में ऐसा नहीं है कि जंप कर जाएगा, ये वो वाला ब्रेकर नहीं है, ब्रेक दिखा मतलब सीधा स्विच के स्टेटमेंट से बाहर, और बाहर चला जाएगा, मतलब प्रोग्राम खत्म हो गया और क्या, ठीक है। अगर ये नहीं हुआ तो फिर दूसरे स्टेटमेंट पे आएगा, ये प्रिंट कराएगा, अगर ये हुआ तो ये भी नहीं हुआ तो इस पर आएगा, ये भी नहीं हुआ तो इस पर आएगा, ये भी नहीं हुआ, तब तक जाता जाएगा जब तक कुछ ना कुछ इसे मिल नहीं जाता। और अगर कुछ भी ना मिला, मतलब यूज़र ने गलत नंबर डाला है, तो हम लोग यहाँ डिफ़ॉल्ट में क्या प्रिंट करा देंगे, प्रिंट एफ इनवैलिड नंबर, इनवैलिड नंबर। और आप लोग चाहो तो और कुछ भी लिख लो, आपने गलत नंबर डाला है, कृपया सही नंबर डालें, ठीक है। तो ये कर लेते हैं, और इसमें चाहो तो आप लोग \n लगा लो, मैंने लगा दिया है। और फिर उसके बाद फाइनली बाहर आते हैं और यहाँ पे रिटर्न 0। वैसे ये नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, बट क्यों लिखना होता है, क्यों नहीं लिखना होता, आप लोगों को मैंने बता रखा है, तो यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब कराते हैं रन, कंट्रोल शिफ्ट बैकवर्ड से, उम्मीद है ये तो आप लोगों को आ ही गया होगा रन कराना। और यहाँ क्या लिखना होता है, पहले आ तो जाए, ये बड़ा दुष्ट हो गया ये लैपटॉप, GCC प्रोग्राम 30 क्या है 33.c, ठीक है, सॉरी 30 नहीं 33। तो यहाँ पे क्या लिखना होगा, ./a.exe, और यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, मैंने क्या कुछ और कर दिया क्या, ./a.exe लिखना होता है और मैंने कुछ और लिख दिया, ठीक है। ./a.exe मैंने पहले लिखा है, देखो 1 से 7 तक कोई नंबर डालो, इंटर नंबर फ्रॉम 1 to 7, जैसे मानो हमने 5 डाला तो 5 पे क्या आता है, जो आता है यहाँ पे आ जाता है, करस्पॉन्डिंग डे इज़ फ्राइडे, 5th डे फ्राइडे होता है, 6th डे होता है अपना सैटरडे, और अपना फेवरेट डे संडे, ठीक है। और अगर मान लो इसके अलावा कुछ डालते हो, जैसे 8 डाल दो, तो इनवैलिड नंबर, आपने गलत नंबर डाला है, कृपया सही नंबर डालें। या फिर मान लो आप लोगों ने माइनस में कुछ नंबर डाल दिया, तो इनवैलिड नंबर, आपने गलत नंबर डाला है, कृपया सही नंबर डालें। तो इस तरह से हम लोग अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे बंद कर देता हूँ, और फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। और ये बेसिक प्रोग्राम था, आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, मैंने बताया 60 प्रोग्राम तक, तो मतलब जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होता है वही क्लियर कर रहे होंगे हम लोग प्रोग्राम में। और उसके बाद अच्छे खासे कैसे इंसर्ट करते हैं एरे में कोई एलिमेंट, कैसे डिलीट करते हैं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, सॉर्टिंग कैसे करते हैं, कैलकुलेटर कैसे बनाते हैं, ये सब सीख रहे होंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में, तब तक के लिए